मुल्तान में मौजूद शाही मस्जिद तोतला वाली जो सदियों पुरानी है और जिसे जिन्नों वाली मस्जिद क्यों कहा जाता है। 405 हिजरी की तामीर शुदा है। मशहूर है कि ये मस्जिद जो है ना जिन्नात उठा के लाए थे। सर्दी में सर्दी महसूस नहीं होगी, गर्मियों में गर्मी महसूस नहीं होगी। मुझे इस मस्जिद की एग्जैक्ट तारीख के हवाले से बताइएगा कि कब ये इस वजूद में आई थी, कब इसका क़याम अमल में आया था। शाही जामा मस्जिद तोतला वाली तकरीबन 405 हिजरी की तामीर शुदा है। लोगों के ज़बान पर ये मशहूर है कि ये जिन्नों वाली मस्जिद है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों की ये है कि वो ये मस्जिद जो है ना जिन्नात उठा के कहीं से लाए थे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसे बनाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही थे और जो इंसान थे उन्होंने यहाँ पर इसको बनाया। तो उसकी तारीख ये है कि 3 बहनें थी जो गैर मुस्लिम थी। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत अता फरमाई, तौफीक अता फरमाई कि वो इस्लाम में दाखिल हुए। जब इस्लाम में दाखिल हुए तो जिस बुज़ुर्ग के हाथ पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि आप हमें कोई ऐसा अमल बताएं कि वो अमल हमारा क़यामत तक जारी और सारी रहे और हमें उसका सवाब मिलता रहे। तो उन 3 बहनों के जो नाम थे, एक का नाम भोली था, एक का नाम बेगी था और एक का नाम तोतला था। एक ने भोली वाली मस्जिद जो लोहा मार्केट में इस वक्त मौजूद है, एक जनाज़गा मस्जिद है, उससे पहले भोली वाली मस्जिद आती है, वो उसने बनवाई। और एक ने बाग बनवाया, ये चौक शहीदा से आगे है, बाग बेगी मशहूर है, मोहल्ला बाग बेगी। और तीसरी बहन ने ये मस्जिद बनवाई तोतला वाली। और क्योंकि मस्जिद जब तक बाकी है, नमाज लोग पढ़ते रहेंगे, अल्लाह ताला उनको उसका अज्र व सवाब अता फरमाता रहेगा। शाही जामा मस्जिद तोतला वाली में मेरे वालिद गिरामी अल्लामा मौलाना फैज़ रसूल निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मुल्तान में एक खिताबत के हवाले से बहुत बड़ा नाम था, तो उन्होंने यहाँ 1960 में आके ये मस्जिद और मदरसा के इंतज़ाम को संभाला। तो मस्जिद का अहाता जो है हमारा, ये जहाँ बरामदा देखेंगे वहाँ तक था। आगे सारे यानी कि टीले होते थे, ये नीचे वाले प्लाट में भी टीले दरख्त होते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जब जुमा पढ़ाना शुरू किया, मखलूक खुदा की तादाद बढ़ती गई, तो ऊपर वाला प्लाट भी मस्जिद में शामिल कर लिया गया, नीचे वाले प्लाट को साफ़ किया गया, इधर वाले प्लाट को साफ़ किया गया। तो उसके बाद तकरीबन उस दौर में 1960 से लेकर 1999 तक 89 तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इतना इज्तिमा होता था कि लोग जो है ना बाहर कब्रिस्तान, गलियों के अंदर कब्रिस्तान के अंदर अवामी इज्तिमा होता था। ईदैन के मौका पर और बिलखसूस रमज़ानुल शरीफ मुबारक के 4 जुमों पर बहुत रश होता था। तो फिर उन्होंने यहाँ पर मदरसा कायम किया, जामिया इस्लामिया रूमिया शाही जामिया मस्जिद तोतला वाली। मुल्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इज्तिमा जुमे का होता है वो ईदगाह में होता है या इसी शाही जामिया मस्जिद तोतला वाली में होता है। तो ये इस मस्जिद को अल्लाह ताला ने एजाज़ अता फरमाया है कि ये 405 हिजरी की मस्जिद है। आप इसकी तामीर को देखें कि इसकी दीवारें 12-12 फुट की है, गुंबद 3 गुंबद बने हुए हैं। ये गर्मी सर्दी के अंदर, सर्दी में पढ़ें तो आपको इतनी सर्दी महसूस नहीं होगी, गर्मियों में पढ़ेंगे लाइट ना भी हो तो आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। लोग दूर दूर से मस्जिद को देखने के लिए भी आते हैं और नमाज पढ़ने के लिए भी आते हैं। इस मस्जिद के रकबे के हवाले से बताइएगा, ये कितने रकबे पर मुहीत है? ये तकरीबन मेरे ख्याल में 8 कनाल के रकबे पर मौजूद है मस्जिद। ये इसके 3 सेशन बने हुए हैं, एक मस्जिद का हिस्सा है, एक मदरसे का, एक जनाज़ा है नीचे। अच्छा ये बताइएगा, इसको शाही मस्जिद कहा जाता है, शाही मस्जिद ही क्यों कहा जाता है? यानी मस्जिद तोतला वाली तो वो बहनों से इसका नाम मंसूब है, लेकिन शाही तोतला वाली मस्जिद शाही इसलिए कहा जाता है कि वो जो बहनें थी शाही ख़ानदान से उनका ताल्लुक था, उन शाही ख़ानदान की वजह से इसे शाही जामिया मस्जिद तोतला वाली कहा जाता है। अगर नमाजी हजरात की अगर बात की जाए तो कितने नमाजी बैक वक्त यहाँ पर नमाज अदा कर सकते? तकरीबन 6000 1042 साल करीबन हो चुके हैं। तो कहाँ से लोग इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं? फ़न तामीर का अजीम शाहकार है। उस वक्त की मस्जिद जो 1042 साल पहले तामीर की गई, वो आज भी वैसे ही मजबूत और वैसे ही
اس کے جو پلر ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں۔ شاہی جامع مسجد توتنا والی کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، بالخصوص جب حضرت غوث العالمین غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کا عرس ہوتا ہے تو سندھی حضرات بڑے آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے مرشد یہاں پر نماز پڑھتے رہیں تو پھر وہ بڑے شوق سے اس مسجد کی آ کے زیارت کرتے ہیں۔ اور ویسے عموماً پورے ملک سے جیسے کسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تاریخی مسجد ہے، فیصل آباد ہو گیا، لاہور ہو گیا، گجرانوالہ، میرپور متھیلو، سکھر، ڈیرکی، یہاں سے جو لوگ عرس پر آتے ہیں وہ بھی آ کے دیکھتے ہیں، بلوچستان سے بھی کئی لوگ آتے ہیں۔ بعد میں بھی اس کی رینوویشن کا کام کیا گیا ہے یا ویسے جیسے پہلے 1042 سال پہلے اس کو بنایا گیا تھا ویسے ہی آج موجود ہے؟ تعمیر کے حوالے سے یہ کہ اس کی پرانی جو عمارت ہے وہ ہمارا جو برآمدہ ہے نا اس کے اندر جتنی پرانی تعمیر ہے وہ پرانی ہے، پھر برآمدہ ہے وہ 1974 میں شروع ہوا تھا تو تقریباً 76 میں جا کے وہ کمپلیٹ ہوا۔ پھر ساتھ ہی مینار ہے، مینار مصطفیٰ، یہ تقریباً 125 فٹ لمبائی میں ہے تو اس کو بعد میں بنایا گیا۔ پھر یہ مسجد اور مدرسہ آپ جب دیکھیں گے، اس کا وزٹ کریں گے تو یہ جتنی بھی عمارت بنی ہوئی ہے یہ جدید دور کے اندر دور حاضر کے اندر اسے جدید کر کے بنایا گیا۔ یہ ساری کچی تھی تو اس کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ پہلے سنگل سٹوری تھی، اس کے بعد ہم نے اس کو ڈبل سٹوری میں کنورٹ کیا ہے۔